96 से चल रहे, बोल रहे थे कोर्स करवाएं, तो उन्होंने बताया नहीं, तो इसीलिए कि नहीं बताया, वो तो बात की बात है, इसमें उसमें करना, तो उनको आलटाल हो गया, क्या बात में, इसी बात में इनको संशय आ गया कि जब नाम इनको भाई जी को, तो इसीलिए वही नहीं कोर्स में कर रहा था। हाँ, तो जब बताया गया एडवांस कोर्स, हाँ, तो उसमें बताया गया कि जब राधा गीता माता, हाँ, फिर एक वहाँ औरत और थी। ये तो मुरलियों में बातें आती है ना, मुरलियों में जितनी बातें आएंगी उतनी बात तो बताई जाएगी, बाकी तो दीदी दादी बताएं। मुरली में ये बात आती है, और कोई अच्छी अच्छी माताएं थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, इससे ये साबित होता है तो मुझे कि यज्ञ के आदि में कोई भागीदार था। अलिफ को अल्लाह, बिला बे को बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही, तो इस तरह की बातों से ये साबित होता है। एक तो भागीदार ब्रह्मा बाबा और वो व्यक्तित्व था जो मुखिया के रूप में था, जो बाबा की दुकान संभालता था, और दो माताएं कोई और थी। तो दो माताएं कौन थी, उनके नाम थोड़े ही बताए जा सकते हैं। मुर्दी में अगर बाबा ने नाम बता दिया तो सारा क्लियर ही ना हो जाए, फिर तो एडवांस में गुप्त बात कोई रहेगी नहीं। ये तो तब हो सकता है कि जब दीदी दादियां खुद आपस में मिलकर के लेन देन करें और समझने के लिए तैयार हों, तो वो बता सकती हैं कि यज्ञ के आदि में कौन सी मुख्य माताएं थी जो मम्मा को भी कंट्रोल करती थी, दादा लेखराज को भी कंट्रोल करती थी, तब बात क्लियर हो। लेकिन तो आमने सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं, वो हेटी समझती है कि हाँ हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी इनके सामने। बेइज्जती की तो कोई बात ही नहीं है, तो विश्व कल्याण के लिए थोड़ा सा अगर कुछ लगाना पड़े, मान सम्मान अर्पण करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक का नाम तो गीता माता था, अब नहीं बता रहे कोर्स में तो बता नहीं, दोनों माताओं में से किसी का सेवक राम का नाम, वो भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो बालल बाबा एक किताब छपी थी, बच्चों के बाबा, एक प्रदर्शनी अंक जैसी छपी थी, हाँ, उसमें भागीदार का नाम सेवक राम दिया हुआ है। उससे बात क्लियर हुई कि हाँ बस वो भी उन्हीं दीदी दादियों दादाओं से हमें पता चली। मुरली में तो सेवक राम का नाम ही नहीं आया, भागीदार का नाम आया है बस। एडवांस में बताते हैं तो गलत बात कैसे हम कहते हैं कि उन माताओं का नाम क्या था? एडवांस में बताते हैं, एडवांस में हमें कोर्स में बताया गया कि एक माता का नाम गीता माता, नहीं, अच्छा दूसरी का नाम कंकड़ी बताया गया। वो गीता माता सिर्फ एक पहचान के लिए बताया गया, हाँ, राधा बच्ची सिर्फ पहचान के लिए बताया गया कि जो संगम युग में राधा और संगम युग में कृष्ण प्रत्यक्ष होंगे, उनमें से एक राधा यज्ञ की आदि वाली बच्ची, वो नाम अभी का है, उस समय का राधा नाम थोड़ा ही है। उस समय का बात क्लियर करने के लिए राधा नाम रखा गया, राधा बच्ची। ऐसे थोड़े कि उस समय उसका नाम राधा था। 2 जन्मों में लगातार एक ही नाम कैसे होगा, ये तो सोचने की बात है। जो गीता माता बताते हैं, जो हाँ वही गीता माता जो बताई गई है, वो तो गीता माता तो ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। जब गीतापति भगवान का जो पार्ट है और उसके साथ कोई गीता माता होगी तो वो तो ज्यादा पावरफुल हुई ना, वो तो सारे जगत की जननी हो गई, वो तो यज्ञ को उस समय आदि में कंट्रोल किया होगा। ब्रह्मा बाबा के भी पहले वो माताएं कंट्रोल कर रही थी यज्ञ को, माताओं ने मम्मा को भी कंट्रोल किया है, दादा लेखराज ब्रह्मा को भी कंट्रोल किया है, दोनों माताओं, हाँ दोनों माताओं ने। और वो भागीदार तो उनका खैर बहनोई था ही, ब्रह्मा बाबा का बड़ा था, मान्य पक्ष का था, लेकिन पैसे में कमजोर था, होशियारी में ब्रह्मा बाबा से ज्यादा था। हीरो की दुकान उसकी भी थी, उसकी छोटी दुकान थी, ब्रह्मा बाबा की बड़ी दुकान थी, लेकिन इनको वैराग आ गया तो इन्होंने सारी दुकान छोड़ छाड़ करके उसको भागीदार को सौंप दी। भागीदार 10 साल से इनकी दुकान में काम भी कर रहा था। ब्रह्मा बाबा तो बहुत रहमदिल थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी दुकान चलती नहीं है, आप हमारे यहाँ आ जाओ और दुकान में काम करते रहे ना, उसके बाद हम थोड़ी फ्री हो जाए हैं। उसके बाद पीछे जब ब्रह्मा जो चला गया, हाँ जब ब्रह्मा बाबा ने वहां से छोड़ छाड़ कर, नहीं साक्षात्कार क्लियर हो गए, साक्षात्कारों की बात जब सारी क्लियर हो गई
भागीदार से। तो ब्रह्मा बाबा सिंध हैदराबाद चले आए, अपने सत्संग चलाने लगे। दुकान ऑफ करने में कोई टाइम तो लगेगा, एकदम छोड़ के थोड़े चले आएंगे। लाखों की दुकान ऐसे एकदम कैसे छोड़ दें? दुकान बाद में ऑफ करके वो भी चला आया, सारा सौंपा लिया था। हाँ हाँ, वो भी आया। दोनों का सत्संग दोनों के इकट्ठे होकर के चलता रहा सिंध हैदराबाद में। बाद में कोई बच्चे ऐसे ऐड हो गए जिन्होंने उन दोनों में फ्रिक्शन डलवा दिया। ये कराची में जब तीन मूर्तियाँ था कि नहीं था, सिंध हैदराबाद से जब कराची आया, हाँ, तो उस समय में उसी समय तो झगड़ा हुआ था, वहीं पे झगड़ा है। तो ब्रह्मा बाबा अकेले चले गए थे कराची, अपने एक इनका बंगला था, बंगले में जाकर बैठ गए जाके। फिर एक एक दो 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 चार चार करके बहने माताएं जाती रही। सन 47 में जब जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो जितनी भी वहाँ भागीदार दोनों में जो झगड़ा हुआ ना, कोर्ट कचहरी हो गई। उस कोर्ट कचहरी के चक्कर में सारी माताएं जो है कन्याएं वो बंदिश में आ गई, बंधन में आ गई। सब सिंध हैदराबादियों ने सब उन कन्या माताओं को बंधन में डाल दिया। वो कन्याएं माताएं जो है बंधन से छूटी ही तब है जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। सिंध हैदराबाद से ब्रह्मा बाबा का कराची आया पहले सबसे पहले। तो उस समय सिंध हैदराबाद सेवक राम और गीता माता राधिपति वही था, वही जब अलग होकर आया। हाँ, तो वो भी साथ साथ आया कि वहीं रह गए 2-3 आत्माएं? नहीं, शुरुआत में तो झगड़ा हुआ है, 2 ग्रुप हो गए। ब्रह्मा बाबा अकेले गए हैं अपने उस बंगले में, बाद में फिर धीरे धीरे गए। झगड़ा हुआ हैदराबाद में हुआ? हाँ, हैदराबाद में कोर्ट कचहरी हुआ। मम्मा तो बाद में निकली है, शुरुआत में थोड़ी निकली है। ओम राधी जो मम्मा है वो शुरुआत में नहीं निकली है, इसलिए शास्त्रों में गायन है कि सरस्वती नदी बीच में निकलती है और बीच में ही गायब हो जाती है। जो प्रजापिता की ग्रुप की आत्मा होगी वो रह गई होंगी कि वो भी चलेगी? सिंध हैदराबाद में अपोजिशन में थी ब्रह्मा बाबा के। जो स्थूल शरीर है वो कहाँ छोड़ा बाबा? ये तीन आत्माएं ने सेवक राम गीता माता राधिपति ने ये शरीर छोड़ा ना, वो शरीर कौन कौन जगह में छोड़ दिया? बाबा यहाँ बैठ जाओ, वहाँ धूप लगे। वो बात बताई नहीं जा सकती। अभी बहुत से राज ऐसे हैं जो आगे खुलने के लिए बाकी है। हर बात का प्रूफ चाहिए। जो अभी बता रहे कोर्स में गीता माता ये सब का नाम बता रहे, वो लोग अपने मन से बता रहे। गीता माता का मतलब यह है कि जिसके द्वारा सारा गीता का ज्ञान ब्रह्मा कुमारी में क्लियर हुआ, ब्रह्मा बाबा को भी क्लियर हुआ। ब्रह्मा को आखिर ये पता कैसे चला मैं ब्रह्मा हूँ? माता के द्वारा। और माता के द्वारा पता चला, इसलिए गीता माता वो गीता माता होगी। गुणवाचक नाम है। शास्त्रों में जितने भी नाम है गुणवाचक हैं। जैसे जैसे इसने काम किए हैं वैसे वैसे काम के आधार पर उनके नाम पड़े हैं। तो ये फाउंडेशन अभी पड़ रहा है संगम युग में। अभी देवताओं के काम भी डिक्लेयर होने हैं, उनके गुण भी डिक्लेयर होने हैं।